हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैथ के सब्जेक्ट को, मैथ के क्वेश्चंस को आने वाले इस 17 फेब 2026 के एग्जाम में किस तरीके से करना है उसको आज हम जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने आया हुआ हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी कॉपी पेन को लेकर रेडी रहिए, मेरे साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते जाएं। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है। अ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय q ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k, जहां पर आपका k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है। The sum of the two zeros of q of x is 0. चलिए, using this relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial, find the zeros of the q of x। और यहाँ पर k यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो मैं तो अपने तरीके से करूंगा, लेकिन आप काफी अच्छे तरीके से एक नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। जब भी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको पता चलता है कि जो इक्वेशन दी गई है वो क्यूबिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से वाइटास फॉर्मूला आप लगाओगे क्यूबिक के लिए, ये आपका उसके लिए है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए है। अब यहां पर आप सभी देखिए, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ पेयर्स, इन दो फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, यही दो क्वेश्चंस, यही दो आपके फॉर्मूले इसमें काम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले यहां पर आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दिया है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो ये आपका जीरो है, ठीक है, प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कहोगे कि गामा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। वहीं पर आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर दिया है ना, द सम ऑफ टू जीरोस इज जीरो, तो सम ऑफ टू जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो आपको आप ये भी लिख सकते हो कि बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ये भी लिख सकते हो। अभी ये थोड़ी देर में आपको काम आएगा, इसके उसको हमको लिखना पड़ेगा। अब गामा की वैल्यू 2 है, तो अगर हम इसी 2 की वैल्यू को q ऑफ x में लिखते हैं, ठीक है, और इक्वेशन में x की जगह 2 लिख देते हैं, तो क्या आएगा हमको 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस के, तो ये आपका 8 आ गया, ये 4 4 टू ज़ा 8 माइनस 18 प्लस के आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर आपको k की वैल्यू 18 दिख जाएगी, k की वैल्यू क्या दिख जाएगी, 18 दिख जाएगी। तो सेकंड वाला तो हमने कर लिया। अब जीरोस ऑफ q ऑफ x निकालना है, जीरोस ऑफ q ऑफ x निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए करोगे। क्या करोगे, सी अपॉन ए करोगे। तो जब यहां पर सी अपॉन ए करोगे तो आपको -9 दिखेगा, ठीक है। तो सी अपॉन ए की वैल्यू आप यहां पर -9 लिख दीजिए। अब बाकी आप लगाते चले जाइए, ठीक है, अब बाकी आप लगाते चले जाइए। तो चलिए, अगर हम इसको ओरली भी लगा लेते हैं तो हमको जो दिखेगा वो अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 किया था, तो बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आया था कि नहीं आया था, तो वही हमने लिखा है। अब बीटा की जगह माइनस अल्फा तो हमको दिया है। गामा की वैल्यू अभी आपने 2 निकाली कि नहीं, यहां पर देखिए ये 2 निकाला हुआ है आपने, तो इसको 2 हम रखते हैं, यहां पर 2 रख देते हैं। फिर अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा रखिए, गामा की जगह आप 2 रख देंगे, ठीक है, और -9 है। तो इससे तो ये आपका कट गया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -9 आया। तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू आपकी +3 भी मिलेगी और -3 भी मिलेगी, तो ये भी आंसर आपका आ गया। काफी आसानी से आप 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन आपका स्टेप काफी अच्छा होना चाहिए। सभी चीजों को डिस्क्राइब करके आप लिखते जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एट द बेंगलुरु मैराथन द 42 किलोमीटर रूट is designed such that marathon runs in a straight line for 21 kilometer and return back along the same path in the
अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे मान लीजिए एक रास्ता ये गया है ऐसा, ठीक है, और ये फिर आपका रिटर्न भी कर ले रहा है। टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी 42 किलोमीटर की है। तो इसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी वो 21 किलोमीटर की रहेगी, ये पता चल गया होगा। अपो ना एक डायरेक्शन में आप 21 किलोमीटर जा रहे हो और दूसरे डायरेक्शन में भी आप 21 किलोमीटर आ रहे हो। मैरा मैराथॉनर यानी कि जो उसमें दौड़ रहा है, रनिंग अगेंस्ट द विंड कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैराथन इन 2 आवर्स। अगर आप विंड के विपरीत जा रहे हो, ठीक है, विंड इस तरफ की चल रही है और इस तरफ आप भाग रहे हो, तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं। देन ही कवर्ड द सेकेंड हाफ रनिंग विद द विंड इन 1.5 आवर। अब मान लीजिए विंड इधर की चल रही है और आप दौड़ इधर का रहे हो, तो ये तो वो हो जाएगा। अब इधर का जब दौड़ोगे तो विंड की स्पीड और आपकी वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी कि नहीं। तो आप क्या कह सकते हो कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस के इक्वेशन को करना चाहोगे तो आपको कुछ अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगी, जिसको आपको इक्वेशन वाइज सॉल्व करते जाना है और आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। स्पीड सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ना, अगेंस्ट विंड की और विथ विंड की। अगर आप अगेंस्ट विंड की निकालो स्पीड, अगेंस्ट विंड की, ठीक है, तो आप क्या कहोगे 21/2 कहोगे। तो मेरे ख्याल से ये 10.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक बार यूनिट जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर विथ विंड की आप निकालोगे, विथ विंड की निकालोगे तो इसकी आपकी वैल्यू आपको अलग आएगी, जो कि 21/1.5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 21/1.5 21/1.5 करेंगे। तो अगर हम पॉइंट हटा दें 210 कर दें, 15 210 कर दें तो कितना आएगा 15 24 45, ये 14 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। तो 2 स्पीड आ गई हैं। आप दौड़ रहे हो, हवा इधर से आ रही है, आपके सामने से आ रही है, तब आपकी स्पीड जो है 10.5 किलोमीटर पर आवर है। जब आप घूमते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो आप हवा के साथ बहोगे और वहां पर जो विंड है वो भी आपको मदद करेगी कि नहीं करेगी, तब आपकी जो स्पीड रहेगी वो 14 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अब यहाँ पर विंड की स्पीड का डिफरेंस देख लो ना, स्पीड डिफरेंस अगर हम देखेंगे, एक की क्या थी 14 थी, दूसरे की क्या थी 10.5 थी, तो कितना हो गया भाई 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसको भी आप लिख लेंगे। अब इसी को आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के जब आप इसको लिखोगे तो काफी बेहतर तरीके से आप लिख पाओगे। रनर की स्पीड आप v ले लीजिए और विंड की स्पीड आप w ले लीजिए। तो चलिए इक्वेशन हम बनाते हैं। किस प्रकार से इक्वेशन बनेगा, रनर की जो स्पीड है आपने इसको v माना है और विंड की जो स्पीड है आपने इसको w माना है। तो v माइनस w, जब आप शुरू में दौड़ रहे हो, ठीक है, तो ये आपको 10.5 दे रहा है। इसी के साथ जब आप विंड के साथ दौड़ रहे हो तब आपको ये 14 दे रहा है कि नहीं। अब इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन आप 2 ले लीजिए। अब यहाँ से जब आप v की वैल्यू निकालोगे ना, w को काटोगे तो 2v इक्वल टू 14 10 10 24 24.5 आप कर लोगे कि नहीं। अब इसको 2 से आप डिवाइड दोगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 12.25 आएगा। जी हाँ, 12.25 आपको आता हुआ दिखेगा। 12.25 किलोमीटर पर आवर आपको ये दिख गया। ये किसकी स्पीड है, ये आपकी स्पीड है ना। अब इसी तरीके से W यानी कि विंड की स्पीड भी आपको निकालनी है। तो विंड के उसमें अगर हम जाएंगे तो हमको किस तरीके से इसकी वैल्यू मिलेगी, 2W इक्वल टू 3.5 मिलेगी, क्योंकि अभी आपने डिफरेंस निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, माइनस आप कर देंगे। तो चलिए 2W इक्वल टू 3.5, 2W इक्वल टू 3.5, तो W इक्वल टू 1.75 और किलोमीटर पर आवर आप जरूर लिखिएगा। कभी भी यूनिट ना भूलिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप प्रेशर में आ जाएंगे, यूनिट लिखना भूल जाएंगे, जिससे कि आपके मार्क्स स्कोर कम हो सकते हैं। इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर
ऑफ द मैराथन एंड बस हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल भी नहीं, आसानी से आ गया। एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक आपका, यहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हो ना, और जो हवा आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हो, फिर यहाँ पर जब पहुँचते हो, वही जो विंड है आपकी स्पीड में वो इजाफा करेगी ना। जब आप साइकिल चलाओ, सामने से हवा तेज चलेगी तो आपकी स्पीड धीमी हो जाती है ना, यानी कि स्पीड माइनस हो जाती है। मान लीजिए आप चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर से, और विंड की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड तो घट जाएगी ना। अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। वहीं पर विंड के साथ दौड़ोगे तो ये आपकी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यही होगा। तो यहाँ पर विंड की स्पीड और जो साइकिलिस्ट की स्पीड दोनों ही पूछी गई थी, आपने इक्वेशन के माध्यम से उसको निकाल कर बता दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अर्पित was asked to represent the following statement in the form of a quadratic equation। चलिए, और एल्जेब्रा से तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूलिएगा नहीं, पॉलिनोमियल, एल्जेब्रा, ये सभी चीजें। The sum of the squares of two positive integers is 2 to 5. The square of the larger number is 16 times the smaller number. If Arpit wrote the equation correctly, तो यहाँ पर जो है उसके द्वारा लिखी गई इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि स्मॉलर नंबर आप क्या लोगे। स्मॉलर नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो x होगी, तो लार्जर नंबर उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो 4x आपका हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के सम का स्क्वायर 2 to 5 आपको दिख रहा है कि नहीं, तो उसी को हम लिखेंगे। तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, लेट स्मॉलर नंबर इज x, लार्जर नंबर, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मेरे राइटिंग पे आप ना जाइएगा, इन दोनों का हम सम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर इसका पूरा स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 2 to 5 है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका 225 आएगा। तो आप क्या कर लोगे इसको, 17x स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 करोगे, 2 to 5 करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 अपॉन 17 करोगे। अच्छा ये बताओ भाई, मुझे तो ज़्यादा टेबल आती नहीं है, क्या 2 to 5 कटेगा 17 से, एक बार मैं इसमें काट के देखता हूँ, तब तक आप करते रहिए कि भैया कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए, 2 to 5 डिवाइडेड बाई 17, नहीं मतलब पॉइंट में आ रहा, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब आपको इक्वेशन लिखनी थी ना, काटना पीटना थोड़ी था। अब इक्वेशन आपने लिख दिया, बस यहाँ से आंसर आ गया आपका, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करोगे, रुक जाओ, ये आपका 17x स्क्वायर, ठीक है, -2 to 5 इक्वल टू 0 लिख दिया, यही आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत की बात रही नहीं और समस्या भी नहीं हुई, यहाँ से आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सना डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर एन अपकमिंग मैराथन, शी डिसाइडेड टू ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन। सभी मैराथन में दौड़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं। शी रैन फॉर 10 मिनट्स ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन क्या करती है, 10 मिनट वो दौड़ती है ना, कि आज मुझको जो है अवार्ड को जीतना है, अच्छी बात है। एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन बाय 5 मिनट्स एवरी डे, हर दिन 5 मिनट्स 5 मिनट्स वो एड ऑन करती जा रही है। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम विच डे ऑनवर्ड्स विल शी बी रनिंग 2.5 आवर्स और मोर, तो किस दिन से वो आवर्स में आएगी, अभी तक मिनट में दौड़ रही है, कितना दिन दौड़ेगी कि वो 2.5 घंटे दौड़ने लगेगी या फिर उससे ज़्यादा दौड़ने लगेगी। अब यहाँ पर जो पहला टर्म आपको दिया है वो 10 मिनट्स का है, ठीक है, डिफरेंस जो आपको दिया है वो 5 मिनट्स का दिया है, और यहाँ पर आपको n पूछा गया है, पूछा गया है ये नहीं पूछा गया है। अब a प्लस n माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल देन 2.5 आर है, तो भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 60 होते हैं, 120 ये हो गया, और 150 ये हो गया। अब यहाँ पर a की जगह 10 रखोगे, प्लस n माइनस 1 रखोगे, इस ग्रेटर और इक्वल देन आप 150 रखोगे ना। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर दिखने लगेगा। हाँ, d तो हम भूल गए भाई, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना,
अच्छा यहाँ पर डी लिख देते हैं, डी की वैल्यू क्या है 5 है। चलो भाई करते हैं, मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, लेकिन मुझसे पहले आप सभी कर लीजिए। तो 5n माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल देन 550। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 में से 5 चले गए, आपका 5 प्लस 5n आया। अगर इसको हम 150 की इक्वल मानते हैं तो 5n इक्वल टू 145 आ गया। 145 आ गया तो 5 दूना 10 और 4 5 9। ठीक है, 10 2 और 9 आपका आया, 29 हमको दिखता हुआ ये नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटर और इक्वल देन 29, n इज ग्रेटर और इक्वल देन 29, यानी कि जो उसका 29th डे रहेगा, आप ऐसा लिखोगे, जो उसका 29th डे रहेगा वहां से वो 2.5 आवर्स रनिंग करना शुरू कर देगी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। और मैं बता दूं लगभग 2 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। तो जो भी इसके फॉर्मूले आपके रहा करते हैं उसको आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो भैया दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। Panchmadi is standing on the ground and flying a kite at a vertical height of 22 meters from the ground. The length of the taut string to which the kite is connected is 29 meters. Panchmadi is holding the string roller 1 meter above than the ground. पहले तो फिगर बताना है, चलो पहले फिगर हम बनाते हैं उसके बाद। तो फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो इंसान है, ठीक है, पंचमढ़ी आपका है भैया, वो उड़ा रहा है, और जो पतंग है आपकी, ठीक है, ग्राउंड काइट वर्टिकल हाइट ऑफ 22 मीटर। अब यहाँ पर उसकी जो हाइट है पतंग की, वो ग्राउंड से आपकी क्या है 22 मीटर है, 22 मीटर की है। द लेंथ ऑफ द टॉट स्ट्रिंग विच द काइट इज कनेक्टेड इज 29। अब यहाँ से यहाँ की जो आपकी लेंथ है वो क्या है 29 मीटर की है। पंचमढ़ी होल्ड कर रहा है 1 मीटर अबव द ग्राउंड को, ठीक है, 1 मीटर अबव द ग्राउंड को। तो सबसे पहले 22 माइनस 1 कर लोगे तो ये आपका 21 आ जाएगा। कैसे, आप खड़े हो उसको लिए हो ना, लटाई को लिए हुए हो, तो पहले तो डिस्टेंस, अगर आपको हाइट अच्छे से निकालनी है पहले इस 1 मीटर के हाइट को उसको माइनस कर लो, 21 मीटर आपकी आ जाएगी। अब क्या करना है, फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड द पंचमढ़ी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस को बताना है कि काइट और इसकी पंचमढ़ी की क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे और उस माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि स्ट्रिंग तो आपकी 29 मीटर की है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम करते हैं, एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ठीक है, इक्वल टू आपका 29 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना आप सभी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करने नहीं जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ, रुक जाइए। अब यहाँ पर क्या है 29 इंटू 29, ठीक है, तो 29 इंटू 29 आपका 841 आया है। बहुत सारे बच्चों को तो याद ही होगा, 21 इंटू 21 का आता ही है 441 होता है, 441 रहा करता है। तो 841 माइनस 441 कर रहे हैं तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू आपका 20 आ गया और ये मीटर में आ गया, यही आंसर हो गया आपका। कितने सिंपल तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा फिगर को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे तरीके से लगा सकें। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है, द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस पी क्यू आर एस। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S आपको दिया है। तो 4 वर्टेक्स हैं जिसमें से 3 वर्टेक्स की वैल्यू आपको गिवन है, दिस दिस एंड दिस। पहला क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल्स PR एंड QS इंटरेक्ट। अच्छा, ये मिडिल वाला टर्म आपको बताना है, मिडिल वाला टर्म आपको बताना है, PR बताना है और QS बताना है। ठीक है, पहले PR निकाल लो, तो पहले आप क्या निकालोगे, PR निकालोगे। PR निकालने के लिए 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 और इसी के साथ -3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये तो आपका 0 हो गया, 0 के साथ ये -2/1, -2/2,
-1 हो गया, ठीक है। तो 0 माइनस ये 0 माइनस 1 आपका ये आ गया। ये क्या आ गया है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया पी आर का। कहाँ पे मिल रहा है वो 0 पे मिल रहा है, आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो। अब यहाँ पर आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। अच्छा, जब वो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट 0 माइनस 1 आया है, तो वही मिडिल पॉइंट क्यूएस का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप कह सकते हो कि 0 माइनस 1 है, और जो चौथा वर्टेक्स आपका आएगा तो उसको, चौथे वर्टेक्स को आप -6 और -7 के रूप में निकाल सकते हो। तो इसमें कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आप सभी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर भी सकोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसको करने का प्रयास हम करेंगे। पहले तो हम फिगर देख लेते हैं। एक शिप है, शिप के साथ पानी के नीचे सबमरीन चल रही है, एक एंगल ए बना रहा है ना। सो अ सोनार वाज सेंट बाय द सबमरीन, हिट द शिप एंड रिटर्न बैक इन 2 सेकेंड। देखिए, सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है, जैसे कि सिग्नल आपका भेजा जाता है। सिग्नल भेजा गया, भेजकर इस पर टकराया, टकरा के वो वापस आया, 2 सेकंड में आपका वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की? 1500 इंटू 2 बराबर 3000 मीटर। मीटर ही है ना? हाँ मीटर है, उसने ट्रेवल की। द स्पीड ऑफ द सोनार अंडर वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड यानी कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ली। एंड द सबमरीन इज डाइविंग एट अ डेप्थ ऑफ 750 मीटर। अब सबमरीन जो है, जो उसकी डिस्टेंस है पानी के नीचे, ये वाली वो 750 मीटर की है। फाइंड द एंगल एलिवेशन ऑफ ए शिप फ्रॉम द सबमरीन। अब यहां पर आपको एंगल ए को निकाल कर बताना है कि उसका क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, डेप्थ भी आपको पता है। डेप्थ क्या है? वो हाइट है। डिस्टेंस आपको पता है, आपको हाइट पता है। तो यहां पर हम साइन के रेशियो को लेकर आगे बढ़ेंगे, जहां पर साइन ए इक्वल टू 750 अपॉन 1500 कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम करके दिखाते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 750 अपॉन 1500, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर 15 15 25 75, और ये 10, और ये 1/2। अच्छा, साइन के किस में जो है, साइन के 30 में आती है ना 1/2 की वैल्यू। जी हाँ, आपका 30 में जाता है। तो ए की जो वैल्यू आएगी, ये जो आपकी ये वैल्यू थी ए वाली, वो आपकी 30 डिग्री हो गई। ठीक है, तो ए इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो गया। आसानी से आपने निकाल लिया। आपको हाइट भी दिया था, डिस्टेंस भी पता था, एंगल आपको बताना था। तो साइन के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपने अप्लाई किया और वहां से इसका आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको करने का प्रयास हम सभी करेंगे। अ पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है? एक पॉइंट है 25 सेंटीमीटर का फ्रॉम द सर्कल ऑफ अ सेंटर। चलो पहले हम बना के बताते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, पहले सर्कल बना लेंगे। पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर का दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? अब यहां से जो है आपका एक पॉइंट जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ऐसे भी मान लें, तो एक आपका पॉइंट कहीं जाता होगा कुछ इस तरीके से, उसकी दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, ये टेंजेंट है आपका, टेंजेंट जो छूता हुआ आपका प्रतीत होता है, तो उसको हमको बताना है कि उसकी जो है दूरी कितनी होगी। ठीक है, उसकी दूरी आपकी कितनी होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमको जो है एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो 25 को तो हमको ये कहना पड़ेगा, ये आपका 25 है। ठीक है, ये आपका 25 है। तो 25 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हमको दिखेगा। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर जो है 25 स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या दिखेगी? 625 दिखेगी। 625 दिखेगी। एक मिनट, ये माइनस है,
625 माइनस 225, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए 4, तो x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। ठीक है, तो वो जो आपकी वैल्यू है डिस्टेंस की वो आपने 20 निकाल ली। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो थी उसको आपने 20 सेंटीमीटर या फिर 20 मीटर जो भी दिया गया है उसको निकाल लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑन अ गिवन डे एन एयरप्लेन इज कैरिंग 78 मील्स ऑफ विच 39 आर वेजिटेरियन एंड रेस्ट आर नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, 78 39 आपका 9 आया और 6 में से 3 गए 3 आया 39। ठीक है, चलो। If the air hostess started distributing the meals and picked the first meal from the lot, what is the probability that it has a surprise gift? अब probability आपकी क्या हो सकती है कि वो आपका surprise gift हो। यहाँ पर total number of meals आपको कितनी गई हैं, दी गई हैं 78 हैं। वेजिटेरियन मील्स अभी हमने माइनस करके निकाला 39, नॉन वेजिटेरियन मील्स आपकी 39 है और वहीं पर माइनस आप कर दोगे तो आपको वो भी 39 दिखेंगी, तो 39 हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है सरप्राइज गिफ्ट की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी को बताना, तो जो गिवन डेटा इसमें आपका इनफ नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से इनकम्प्लीट है, जिससे कि हम इसके दिए गए प्रोबेबिलिटी को नहीं निकाल सकते। आप कहोगे सर ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी आपके बुद्धि को भी वो चेक करेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, नहीं तो पता चला पूरा ना फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम इक्वल टू दिस एंड दिस आप करते चले गए। ऐसा ना करिएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा कि आप ये करने लगे कि सर 39 आउट ऑफ 78 हमने किया तो हमारा आंसर ये आ गया। नहीं, इसमें जो है आपको दिया ही नहीं गया कि सरप्राइज गिफ्ट आप कैसे निकालोगे बताओ। तो इसलिए इसका आंसर आप क्या लिखोगे? The question is incomplete. The given data is not there. Therefore, we cannot find the probability of surprise gift. तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज आपने इस क्लास में लगाए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। जय हिंद।